सतीश जी, पंकज त्रिपाठी जी के बारे में एक ऐसी चीज जो हर एक्टर में जरूर होनी चाहिए, टैलेंट। कागज के लिए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट क्या था और किससे मिला आपको? बोनी कपूर ने मुझे बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था मुझे कि सतीश, यू हैव गॉट respect which you deserved all the time in the industry. How Satish Kaushik the actor helps Satish Kaushik the director? In understanding the psyche of the actor I'm working with, I'm very calm with actors, तो मेरा एक्टर जो है वो एक्टर को डायरेक्ट करने में बहुत मदद करता है। A role of yours that you had never thought you could play? मेरी एक इंग्लिश फिल्म थी ब्रिक लेन। मेरे को लगता है मुझे बड़ा बड़ा अच्छा काम किया था और मुझे बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड उसके बहुत रिव्यूज मिले थे। आज का टाइम होता तो मेरा एक्टर स्टेटस कुछ और ही होता। उन दिनों में फेसबुक वगैरह ये सब चीजें डिजिटल मीडियम था नहीं, पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में या मैं जहां भी गया हूँ, लंदन फिल्म फेस्टिवल में, द काइंड ऑफ अपलॉज आई गॉट व्हेन आई केम ऑन टू द स्टेज। आई रिमेम्बर कि वो मैंने लेस्टर स्क्वायर में ओडियन थिएटर है, वहां पर जब ब्रिकलेन का प्रीमियर हुआ था और मैं जब स्टेज पे आया तो द काइंड ऑफ अपलॉज आई गॉट, देयर वर टीयर्स इन माय आईज दैट एक करोल बाग गली का लड़का जो है वो आज लेस्टर स्क्वायर के थिएटर के अंदर। तो आई थिंक ब्रिकलेन वाज समथिंग व्हिच वाज ब्रिकलेन रोल वाज अमेजिंग फॉर मी। If you could live with any of your filmy characters, whom would you want to live with? पप्पू पेजर। ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को भारी आदमी पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। Which, according to you, was your most difficult role till date? Scam. It was a very small role, and I was amazed. मतलब I had a great time working in the Ansel Mehta. I didn't know how to do this, but I must tell you, I must confess in front of Pankaj. You in your life you learn a lot from other people. पंकज के साथ काम करते करते कुछ मैं जब स्कैम का रोल कर रहा था तो मैंने सोचा पंकज करता है ये रोल छोटा सा, तो कैसे करता। तो आप अगर देखोगे तो उसके अंदर जो मैंने सहजता दिखाई है वो पंकज त्रिपाठी से सीखी है मैंने। वो जो मैंने नहीं तो हाँ ना, वो मैंने वहां से जो कि वो काम कंपोज्ड जो कैरेक्टर था ना, तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त आया कि मैं तो सोचा नहीं था छोटे से रोल के अंदर लोग मेरी इतनी तारीफ करेंगे। अरे कमाल कमाल। पंकज जी, आपको इसके बारे में पता था? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। Something about Bollywood that has changed over the years you wish had not changed? I think हमारे ना थोड़ी सी एक कमी है, थोड़ी सी हमें ना अपने बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है। आपकी बॉडी ऑफ वर्क की जो है ना वो थोड़ी कमी है। आपके बॉडी ऑफ वर्क को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आपको आउटडेटेड बोल दिया जाता है। सतीश जी, अगर इन फॉलोइंग लोगों से अगर आपको सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आप पंकज त्रिपाठी से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? पंकज से तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भैया जैसे हो बस वैसे ही रहना। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल नहीं है, सलाह है। गोविंदा जी से अगर आपको सवाल पूछना चाहेंगे तो? भैया वापस आ जाओ यार, हमारी बहुत सख्त जरूरत है यार। सवाल नहीं, इच्छा है सब। सलमान खान से, जो प्रोड्यूसर भी हैं, जो प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के, भाई अगली पिक्चर भी प्रेजेंट कर दे यार। भाई साथ होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है। सलमान खान, मैं तो प्राउड फील इसलिए करता हूँ क्योंकि एक मैंने तेरे नाम बनाई उनके साथ और एक मैंने कागज बनाई उनके साथ, तो हमारा ट्रैक रोड अच्छा है। मैं कई बार ट्विटर पे बोलता हूँ कि भैया अब हैट्रिक कब दोगे सब में, तो मे भी हो सकता है सलमान खान, पंकज त्रिपाठी, सतीश कौशिक का गेम। इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें वन वर्ड में तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेविड धवन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वन वर्ड में? A person who gave me my commercial identity as an actor. दीपिका पादुकोण, I think most elegant female girl actress. आलिया भट्ट, superbly talented. प्रतीक गांधी, he's the man of the crowd. सतीश जी, अगर इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को प्लीज अगर आप कंप्लीट करना चाहें, a role of mine that I still can't get out of my mind is? Chanu Ahmed, Brick Lane. Something that every actor should do at least once in their career is? Play themselves. One thing I don't like about Bollywood is? I love everything about Bollywood. I love film business. What is the best compliment जो आपने रिसीव किया है कागज के लिए और किससे? एक सीनियर आईपीएस ने मुझे फिल्म देख के फोन किया और बोले कि पंकज, तुम्हारी फिल्म पति पत्नी दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, कि यार तुम्हारी फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि हमें और बेहतर होने की, हमें और सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हम कई बार बड़े केसेस, बड़े मामले में एक छोटे आदमी की फरियाद को लगता है कि बहुत छोटा है यार, इसका क्या है, मतलब इसको रहने दो। तो
हमें लगा कि नहीं, हमारे लिए जो छोटा केस होगा किसी के लिए बहुत बड़ा केस होगा, तो बतौर ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, हमें और सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये फिल्म तुम्हारी सिखाई। वो दोनों पति पत्नी मुझे ये बात बताए। कागज के भरतलाल से अगर आपकी मुलाकात हो तो आप क्या बात करेंगे उनसे? मैं कुछ नहीं, कैसे हैं आप, कैसे हैं, हाँ यही पूछूंगा। उनको योगा प्राणायाम सिखाऊंगा कि थोड़ा सब हो गया तो अब थोड़ा योगा प्राणायाम पे फोकस करो। सरकारी कामकाज के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? वहाँ काइंडनेस, हम सिर्फ पेपर की बात करते हैं। हम कभी भी जो जो हमारी कहानी कहती है कि इंसान के बदन में लहू दौड़ता है या कि कागज में दौड़ता है, तो एक एम्पैथी, एक काइंडनेस होना चाहिए सरकारी दफ्तरों में। उसकी कमी दिखती है अक्सर। मुंबई में बहुत से एक्टर्स आते हैं हर हर रोजाना के हिसाब से। अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो जो जो नए एक्टर्स, जो नए लड़के लड़कियां बॉम्बे में आ रहे हैं, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? सिंसियर रहें, हार्डवर्क करें और अपने क्राफ्ट पे काम करें और किसी भी प्रकार की गॉसिप पे भरोसा ना करें। मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मैं ना किसी कैंप में हूँ, ना मैं किसी के पार्टी में जाता हूँ, ना मैं किसी को कहीं से मैं उसको पॉलिसिंग करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, डेडिकेशन, हार्डवर्क और अपने क्राफ्ट और टैलेंट के बदौलत जो भी बना हूँ वो बना हूँ। तो भ्रम में ना पड़े, अपनी मेहनत ईमानदारी पर भरोसा रखें, गुड ह्यूमन बीइंग बने। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने सीनियर का कद्र करें। तो अच्छा इंसान बनो और ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्या है जो आप बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिजी शेड्यूल के रहते आप नहीं कर पा रहे हैं? मुझे एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है और वो बहुत दिन से लगा हुआ था, बट फाइनली अभी सीख रहा हूँ। पंकज जी, आपके बॉलीवुड करियर का एक ऐसा मोमेंट जहां आप सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए थे? वो तो कई बार आते हैं ना, कई बार आते हैं। आप शूटिंग पे पहुंच गए, पता चला कि गुरु गड़बड़ चल रहा है, कुछ कहानी कहीं और जा रही है, चाहे ये फिल्म पता नहीं क्या बन रहा है, तो लगता है कि अब क्या करोगे, आप तो गए हो, अब कमिटमेंट है, पूरा करना है इसको। तो वहां हम मजा खोजने लगते हैं। धर्म संकट में नहीं रहता हूं मैं मुझे मालूम है कि अगर कंटेंट नहीं बदल सकता हूं तो कॉन्टेक्स्ट बदल देता हूं। सो मैं वहां कुछ और ढूंढने लगता हूं कि आप कभी भी ढूंढोगे ना तो हर जगह अच्छी चीजें मिल जाएंगी। पंकज जी, सतीश कौशिक जी में ऐसा क्या खास है जो कि और डायरेक्टर्स से मुख्तलिफ है? सर बहुत ही सेंसिटिव है, कमाल का विजन है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अभी कुछ देर पहले एक पिछले इंटरव्यू में बोल रहे थे कि यार मैं अपने असिस्टेंट को, अपने ड्राइवर को कई बार सॉरी बोल चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी बड़प्पन है कि अभी उन्होंने बात इसी इंटरव्यू में बोला कि स्कैम करते हुए उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि पंकज कैसे करता। तो ये आप इनको बड़ा आदमी बनाती है ना, ऑफ कोर्स, कि हम दूसरों के प्रति कितना सोचते हैं। मुझे भी याद है, मैं अपने असिस्टेंट को या किसी को, कई बार हम एक्टर होते हैं, किसी जोन में होते हैं चलते हुए, और किसी ने मुस्कुरा के हेलो किया, हम रिप्लाई नहीं दिए, याद ध्यान में नहीं आया। मुझे लंच ब्रेक में याद आता है कि यार मैं स्टूडियो में आ रहा था तो गेट पे वो बंदा शायद मुस्कुरा के मुझे हेलो किया था। अब लंच ब्रेक में मैं उसको खोजता हूँ, बोलता हूँ हेलो यार, मैं उस समय तुम्हें रिप्लाई नहीं किया था ना। वो बोलता है नहीं सर, नहीं आपने किया था। मैं बोला अच्छा, मुझे लगा कि मैं नहीं किया हूँ तो सॉरी, मैं किसी और जोन में था। That's really commendable. इन फॉलोइंग लोगों के बारे में आप, ऐसा क्या है जो कि आप बहुत पसंद करते हैं? अनुराग कश्यप के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? बहुत ही ब्रेव डायरेक्टर हैं और रिस्क खूब लेते हैं फिल्म मेकिंग में। दिव्येंदु के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? देवेंदु का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। जब भी वो समाज में आसपास किसी कैरेक्टर को देखता है, विद इन सेकेंड उसको ऑब्जर्व कर लेता है और परफॉर्म भी करता है कि देखो वो कैसा कर रहा है। रसिका दुग्गल जी के बारे में आप क्या पसंद करते हैं? रसिका जादूगर, मैजिकल है। वो जब पर्दे पे आती है ना, वो धीरे से मुस्कुराएगी और कुछ जादू कर देती है। ऑलराइट, इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को प्लीज कंप्लीट करिए पंकज जी। मेरे 2021 के लिए संकल्प है, ये है कि इस साल मैं थोड़ा सेहत पे ध्यान दूंगा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लूंगा और ठीक ठाक फिल्में करूंगा। ओके, सलमान खान का नाम जुड़ते ही कागज को बहुत हेल्प हुई क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं और उनके होने से हम फिल्म को सिर्फ सपोर्ट मिला, हौसला मिला और बजट भी मिला। मुझे याद है कि जब इसके बैनर आने के बाद सतीश सर ने क्राउड बढ़ा दिया
बोलता है हालांकि हम लोग कागज क्यों सर, कागज गए थे हम लोग फ्लोर पे तो छोटी ही फिल्म थी, लेकिन बनते बनते बहुत बड़ी हो गई। इनफैक्ट बहुत सारे क्राउड के शॉट फिल्म को थोड़ा क्रिस्प करने के लिए, वरना ऐसे ह्यूज शॉट है जिसमें 2-2 हजार क्राउड दिखता है, जो इस्तेमाल भी नहीं हुआ है फिल्म में।